प्रश्न 4, निम्न व्यवहार नीलिमा के चौपड़े में किस तरफ उधार और किस तरफ जमा में वह कारण शामिल करके बताएं। ओके, तो इस प्रश्न को करने से पहले आपको एक रूल को समझना है जिस पर पूरा अकाउंट बेस होता है। ओके, यहाँ पर नियम होता है आए तो उधार और जाए तो जमा। यदि कोई वस्तु या रकम हमारे पास आती है तो उसको उधार करना होता है, और यदि कोई वस्तु या रकम जाती है तो उसको जमा करते हैं। ओके, दूसरा, खर्च हमेशा उधार होता है। जब भी हम कोई खर्चा करेंगे तो उसको उधार करना है, और आय यानी कि इनकम हमेशा जमा होती है। ओके, इस रूल को आप समझ लेंगे तो अकाउंट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। आप अपनी बुक लेके साथ में बैठना, क्योंकि मैं बार बार इस पेज पर आऊँगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ओके, मैंने बुक सामने रखी है, उसमें से पढ़ के हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस प्रकार टेबल बनानी है। यहाँ पर क्रम, खाता का नाम, उधार या जमा, उधार या जमा करने का कारण जो हमें इसमें बताना है। ओके, तो नंबर 1 एंट्री है। आप बुक रख के बैठना साथ में। मैंने भी सामने बुक रखी है, उसमें से पढ़कर मैं यहाँ पर एंट्री कर रही हूँ। ओके, तो नंबर 1 पे दिया है रुपये 50,000 नगद लाकर धंधा प्रारंभ किया। ओके, तो नंबर 1 यहाँ पे क्रम डालेंगे। नगद खाता उधार होगा क्योंकि व्यवसाय में नगद आती है। ओके, व्यवसाय में नगद आती है, आए तो उधार होता है। ठीक है, पूंजी खाता जमा होगा क्योंकि देखो व्यवसाय में नगद कौन लाएगा, मालिक लाएगा। ठीक है, तो मालिक देने वाला है, इसलिए पूंजी खाते में जमा होगा क्योंकि जाए तो जमा होता है। मालिक के पास से कुछ गया है ना, तो जाए तो जमा। ओके, तो मालिक देने वाला है, इसलिए यहाँ पर जमा। नंबर 2, रुपये 10,000 की जशलीन के पास से लोन ली है। ओके, तो हमने लोन ली है, इसलिए नगद खाता उधार होगा क्योंकि नगद व्यवसाय में आती है, आए तो उधार। ओके, और जशलीन खाता जमा होगा क्योंकि जशलीन लोन देने वाली है। जशलीन के पास से कुछ गया है, जाए तो जमा। बार बार इस रूल को आपको ध्यान रखना है कि आए तो उधार, जाए तो जमा। ओके, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा। नंबर 3 में हमें दिया है 30,000 बैंक में भरकर खाता खुलवाया। ओके, तो बैंक खाता उधार होगा क्योंकि बैंक लेने वाली है। बैंक में कुछ आया है, आए तो उधार। ओके, और नगद खाता जमा होगा क्योंकि नगद जाती है। नगद हमारे पास से गई है, इसलिए नगद खाता जमा होगा क्योंकि जाए तो जमा होता है। नंबर 4, रुपये 8,000 में कंप्यूटर खरीदा। ओके, तो कंप्यूटर खरीदा है तो कंप्यूटर खाता उधार होगा क्योंकि संपत्ति, कंप्यूटर संपत्ति है, संपत्ति आई है, आए तो उधार होता है। और नगद खाता जमा होगा क्योंकि नगद जाती है, जाए तो जमा। ओके, नंबर 5, रुपये 1,000 की स्टेशनरी खरीदी। तो स्टेशनरी खर्च खाता, खर्च हमेशा उधार होता है, व्यवसाय का खर्च है। ओके, तो यहाँ पर खर्च हमेशा उधार है, ये आपको याद रखना है कि खर्च हमेशा उधार होता है, व्यवसाय का खर्च है। ओके, नगद खाता जमा हो जाएगा क्योंकि नगद जाती है, जाए तो जमा।
नंबर 6, रुपए 20,000 की खरीदी की। क्या खरीदा है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें दिया है कि रुपए 20,000 की खरीदी की। तो खरीद खाता उधार होगा क्योंकि धंधे में माल आता है। ओके, हम यहाँ पे अकाउंट कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने कुछ नहीं दिया लेकिन खरीदी की है, तो खरीदी हमने अपने बिजनेस के लिए की है। तो खरीद खाता उधार होगा क्योंकि धंधे में माल आता है, आए तो उधार। नगद खाता जमा होगा क्योंकि नगद जाती है, जाए तो जमा। नेक्स्ट, नंबर 7, रुपए 30,000 की रमन के पास से खरीदी की। ओके, तो खरीद खाता उधार होगा क्योंकि धंधे में माल आता है, आए तो उधार। और रमन खाता जमा होगा क्योंकि रमन देने वाला है, रमन के पास से कुछ जा रहा है, जाए तो जमा। ओके, नेक्स्ट, नंबर 8, रुपए 15,000 का माल रुपए 28,000 में रोकड़ी बेचा। ओके, तो नगद खाता उधार होगा क्योंकि नगद आती है, आए तो उधार। ओके, और बिक्री खाता जमा होगा क्योंकि माल जाता है। ओके, हमने माल बेचा है तो माल हमारे पास से चला गया, जाए तो जमा होता है। नगद आती है, आए तो उधार। जब माल बेचेंगे तो रकम आएगी, है ना, तो इसलिए नगद आती है, आए तो उधार होता है, और माल जाता है, जाए तो जमा होता है। ठीक है। नंबर 9, 8,000 का माल रुपए 15,000 में नीला को बेचा। ओके, नंबर 9, तो नीला खाता उधार होगा क्योंकि नीला लेने वाली है, नीला के पास कुछ आया है, आए तो उधार होता है। और बिक्री खाता जमा होगा क्योंकि माल जाता है, हमारे पास से माल जाता है। ओके, तो जाए तो जमा होता है। नंबर 10, रुपए 2,000 का माल रमन को वापस किया। ओके, हमने रमन से खरीदी की थी नंबर 7 में। ये नंबर 7 में हमने रमन से खरीदी की थी। अब 2,000 का माल हम रमन को वापस कर रहे हैं। ओके, तो रमन खाता उधार क्योंकि रमन लेने वाला है, रमन के पास कुछ आ रहा है, हमने रमन से खरीदी की थी, अब हम उसको 2,000 का माल वापस कर रहे हैं, तो रमन के पास कुछ आ रहा है, आए तो उधार। और खरीद माल वापसी खाता जमा होगा क्योंकि खरीदा माल वापस जाता है, जाए तो जमा होता है। नंबर 11, रुपए 1,500 का माल नीला ने वापस किया। ओके, हमने 9 नंबर एंट्री थी, उसमें 8,000 का माल रुपए 15,000 में नीला को बेचा था, हमने नीला को बेचा था। अब 11 नंबर एंट्री में रुपए 1,500 का माल नीला हमें वापस कर रही है। ओके, तो बिक्री माल वापसी खाता उधार होगा क्योंकि बेचा माल वापस आता है, आए तो उधार। नीला खाता जमा होगा क्योंकि नीला देने वाली है, नीला के पास से कुछ जा रहा है, जाए तो जमा होता है। ओके, नंबर 12, रुपए 500 लारी भाड़े के चुकाए। तो लारी भाड़ा हमारा खर्च है ना, खर्च हमेशा उधार होता है। लारी भाड़ा खाता उधार, लारी भाड़ा धंधे का खर्च है। ओके, और क्योंकि नगद जाती है तो नगद खाता जमा होगा क्योंकि नगद जाती है, चाहे तो जमा। नंबर 13, रुपए 200 का माल आग में नष्ट हुआ। तो आग से हमारा नुकसान हो गया, नुकसान हमेशा उधार होता है, आग से नुकसान खाता उधार,
आग से नुकसान होता है जो कि हमेशा उधार होता है। आग में जल गए माल खाता जमा, क्योंकि माल जाता है चाहे तो जमा। नंबर 14, रुपये 5,000 कमीशन के प्राप्त हुए। कमीशन के हमें प्राप्त हुए हैं, मतलब कि हमारे पास रकम आई है। ओके, तो नगद खाता उधार, क्योंकि नगद आती है, आए तो उधार। ओके, और कमीशन खाता जमा, कमीशन धंधे की आय है। जब भी हमें किसी काम को करने की कोई कमीशन मिलेगी तो उसको हम जमा करेंगे, क्योंकि कमीशन धंधे की आय है। नंबर 15, रुपये 2,000 वेतन चुकाया। चुकाया मतलब हमने किसी को दिया है। ओके, तो वेतन खाता उधार, क्योंकि वेतन धंधे का खर्च है, खर्च हमेशा उधार होता है ना। हमने किसी को दिए हैं 2,000 रुपये वेतन के, तो वेतन धंधे का खर्च है, खर्च हमेशा उधार होता है। नगद खाता जमा होगा, क्योंकि नगद जाती है, जाए तो जमा। ओके, प्रश्न 5, निम्नतम व्यवहारों को गणेश की बही में किस तरफ उधार ले जाया जाएगा और किस तरफ जमा कर दिया जाएगा, कारण सहित बताएं। ओके, तो यहाँ पर 20 एंट्री हैं जिनमें हमको बताना है कि उधार कौन सी एंट्री को करना है और जमा कौन सी एंट्री को करना है, कारण भी बताना है। ओके, तो आप सामने बुक लेकर बैठना, मैं भी बुक लेकर बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ पे बार बार इस पेज पर आने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर 1 है, आपको इस तरह से पहले टेबल बनाना है। यहाँ पर क्रम, खाता का नाम, उधार या जमा और उधार या जमा करने के कारण। तो इस तरह से टेबल बना के सम को सॉल्व करना है। नंबर 1 एंट्री है, रुपये 75,000 नगद लाकर धंधा प्रारंभ किया। बिजनेस में हमेशा पैसा जो होता है वो मालिक लेकर आता है। ओके, तो नंबर 1 एंट्री, नगद खाता उधार होगा, क्योंकि व्यवसाय में नगद आती है, आय तो उधार होता है, और क्योंकि मालिक पैसा लेकर आया है इसलिए पूंजी खाता जमा होगा, मालिक देने वाला है, जाए तो जमा होता है। नंबर 2, 2,000 पूजा का खर्च हुआ। ओके, तो खर्च हमेशा उधार होता है, और पूजा का खर्च यानी कि फुटकर खर्च में इसको हम लिखेंगे, जिसे इंग्लिश में मिसलेनियस भी बोलते हैं। ओके, फुटकर खर्च खाता, खर्च हमेशा उधार होता है, फुटकर खर्च धंधे का खर्च है, और नगद खाता जमा होगा, क्योंकि नगद जाती है, जाए तो जमा होता है। नंबर 3, 10,000 का फर्नीचर लाए। ओके, तो फर्नीचर खाता उधार होगा, क्योंकि फर्नीचर संपत्ति है, संपत्ति आती है, आए तो उधार होता है, और नगद खाता जमा होगा, क्योंकि नगद जाती है। ओके, जाए तो जमा। नंबर 4, 30,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भरे। ओके, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता उधार होगा, क्योंकि बैंक लेने वाली है, बैंक में पैसा आया है, आए तो उधार होता है, और नगद खाता जमा होगा, क्योंकि नगद जाती है, हमने पैसे बैंक में डाले तो हमारे पास से नगद चली गई, जाए तो जमा होता है। नंबर 5, 30,000 की पत्नी के पास से लोन ली। ओके, तो नगद खाता उधार होगा, क्योंकि नगद आती है। ओके,
पत्नी की लोन खाता जमा होगा क्योंकि पत्नी देने वाली है। पत्नी के पास से कुछ जा रहा है तो जाए तो जमा होता है। नंबर 6, 20,000 की खरीदी कर रकम चेक से चुकाई। ओके, तो खरीद खाता उधार होगा क्योंकि माल आता है, आए तो उधार। और बैंक खाता जमा होगा क्योंकि बैंक देने वाली है। जब हम चेक देंगे तो बैंक से पैसा जाएगा, तो जाए तो जमा होता है। ओके। नंबर 7, 42,000 का विक्रय किया, रकम चेक से मिली। विक्रय का मतलब होता है बेचना। ओके, और रकम हमें चेक से मिली है, हमारे पास पैसा आया है। ठीक है, तो बैंक खाता उधार होगा क्योंकि बैंक लेने वाली है। बैंक में कुछ आया है, आए तो उधार। और बिक्री खाता जमा होगा क्योंकि माल जाता है, जाए तो जमा। नंबर 8, 22,000 बैंक में से निकाले। हमने बैंक में से पैसे निकाले हैं। ओके, तो नगद खाता उधार होगा क्योंकि नगद आती है, आए तो उधार। हमने बैंक में से पैसे निकाले तो हमारे पास पैसे आए हैं, तो आए तो उधार, नगद खाता उधार हो गया। और बैंक खाता जमा क्योंकि बैंक देने वाली है। बैंक में से कुछ जा रहा है तो जाए तो जमा। ओके। नंबर 9, 2,000 बीमा प्रीमियम के चेक से चुकाए। ओके, बीमा प्रीमियम खाता उधार होगा क्योंकि बीमा प्रीमियम धंधे का खर्च है। खर्च हमेशा उधार होता है। और बैंक खाता जमा होगा क्योंकि बैंक देने वाली है। बैंक में से कुछ जा रहा है तो जाए तो जमा। नंबर 10, रुपये 3500 दलाली के प्राप्त हुए। हमें प्राप्त हुए हैं यानी कि इनकम हुई है, और इनकम हमेशा जमा होती है। ओके, तो नगद खाता उधार क्योंकि नगद आती है। ओके, आए तो उधार। और दलाली खाता जमा होगा क्योंकि दलाली धंधे की आय है। तो आय मतलब इनकम, हमारे पास इनकम हुई है, इनकम हमेशा जमा होती है। ओके। नंबर 11, 12,000 का माल दानी को बेचा। हमने बेचा है और रकम चेक से प्राप्त हुई है। तो बैंक खाता उधार होगा क्योंकि बैंक लेने वाली है। लेने वाली मतलब बैंक में पैसे आए हैं, आए तो उधार। और बिक्री खाता जमा होगा क्योंकि माल जाता है, जाए तो जमा। मैंने शायद यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। नगद खाता उधार होगा क्योंकि नगद आती है, आए तो उधार। और दलाली धंधे की आय है, आय का मतलब इनकम, इनकम हमेशा जमा होती है। ओके, आप सुन लेना ध्यान से, गलत हो तो इसको समझ लेना। अब नंबर 12, रुपये 8,000 का माल दीपक के पास से खरीदा। हमने माल खरीदा है और रकम चेक से चुकाई। ओके, तो खरीद खाता उधार होगा क्योंकि माल आता है, आए तो उधार। और बैंक खाता जमा होगा क्योंकि बैंक देने वाली है। खरीद खाता उधार होता है क्योंकि माल आता है। अब हमने खरीदी की है तो पैसे गए हैं, तो जाए तो जमा होता है। ओके। नंबर 13, रुपये 2500 धंधे में से निजी उपयोग के लिए निकाले। जब निजी उपयोग आएगा वहाँ पर हमें आहरण खाता लिखना होगा। निजी उपयोग के लिए निकाले हैं, तो आहरण खाता हमेशा उधार होता है, ऑलवेज। ओके, आहरण खाता उधार क्योंकि मालिक का निजी खर्च है और खर्च हमेशा उधार ही होता है।
नगद खाता जमा होगा क्योंकि नगद जाती है, जाए तो जमा। ओके। 14 नंबर में रुपये 1500 का माल धंधे में से निजी उपयोग के लिए ले गए। ओके। अगेन निजी उपयोग मतलब आहरण खाता। आहरण हमेशा उधार होता है। मालिक का निजी खर्च है, खर्च हमेशा उधार ही होता है। निजी उपयोग से गया माल खाता, जमा। धंधे में से माल जाता है, जाए तो जमा। ओके। 15 नंबर 2000 का डिविडेंड चेक से मिला, चेक बैंक में भरा। ओके। तो बैंक खाता उधार होगा क्योंकि बैंक लेने वाली है। बैंक में कुछ आया है, आए तो उधार। और डिविडेंड खाता जमा होगा क्योंकि डिविडेंड धंधे की आय है। आय मीन्स इनकम, इनकम हमेशा जमा होती है। ओके। नंबर 16 200 बैंक ने ब्याज के जमा किए। तो बैंक खाता उधार होगा क्योंकि बैंक लेने वाली है। बैंक में कुछ आया है, आए तो उधार। और बैंक ब्याज खाता जमा होगा क्योंकि बैंक ब्याज धंधे की आय है। तो जो हमें बैंक ब्याज मिला है वो धंधे की आय है। आय मीन्स इनकम, इनकम हमेशा जमा होती है। नंबर 17 रुपये 100 बैंक ने खर्च के उधार किए। ओके। तो बैंक खर्च खाता उधार। बैंक खर्च धंधे का खर्च है, खर्च हमेशा उधार होता है। और बैंक खाता जमा होगा क्योंकि बैंक में से कुछ जा रहा है, बैंक देने वाली है। ओके। तो जाए तो जमा होता है। नंबर 18 300 मजदूरी चुकाई। मजदूरी खाता उधार क्योंकि मजदूरी धंधे का खर्च है। ओके। नेक्स्ट ये हो गया खर्च है। और नगद खाता जमा होगा क्योंकि नगद जाती है, जाए तो जमा होता है। ओके। नंबर 19 लोन का ब्याज रुपये 350 चुकाया। लोन पर ब्याज खाता उधार। लोन पर ब्याज धंधे का खर्च है, खर्च हमेशा उधार होता है। और नगद खाता जमा क्योंकि नगद जाती है, जाए तो जमा। ओके। नंबर 20 यंत्र खरीदा 12,000 रुपये का। तो यंत्र खाता उधार क्योंकि संपत्ति आती है। यंत्र जो है वो संपत्ति होता है, आए तो उधार। और नगद खाता जमा क्योंकि नगद जाती है, जाए तो जमा। ओके।